बल्कि भारत में जब हर चौथा व्यक्ति बीपीएल यानी गरीबी की रेखा से नीचे हो तो फिर मजदूरों का जिक्र कैसे कोई करे? क्योंकि जब रोजगार नहीं होंगे तो फिर मजदूर से ज्यादा बेरोजगार होंगे। जो बेरोजगार होंगे वो मजदूरी भी पूरी कर नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि देश की नीतियां कुछ ऐसी ही हो चली है। बीते 4 वर्ष में 13,87,394 दुकानों में ताले पड़ गए। दुकानों का मतलब है कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ साथ थोक व खुदरा व्यापार से जुड़े दुकानों पर ताले, छोटी बड़ी कंपनियों पर ताले बरस दर बरस कैसे लगते चले गए, हालात देख लीजिए। 2014 में 2,66,401 कंपनियां बंद हुई, 2015 में 2,83,000 कंपनियां बंद हुई, 2016 में 2,99,993 कंपनियां बंद हुई और 2017 यानी बीते बरस 5,38,000 कंपनियां बंद हो गई। तो भारत में मजदूर दिवस नहीं बल्कि बेरोजगार दिवस का हाल ये हो चला है कि देश के 80% से ज्यादा मजदूर ऐसे असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं जहां काम करते हुए कोई मजदूर नहीं चाहता उसका बेटा उस जगह काम करे, जहां वो काम कर बेटे को पढ़ा रहा है या मजदूर बना रहा है। और ये हालात सबसे बुरे टेक्सटाइल फील्ड में है। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट कहती है कि भारत में 50% टेक्सटाइल कामगार काम करना ही नहीं चाहते। 10 में से 9 कामगार अपने बच्चों को फैक्ट्री से दूर रखना चाहते हैं। 25% मजदूर कितने भी घंटे काम के लिए तैयार हैं बशर्त मजदूरी मिल जाए। और 60% मजदूर बिना कागज यानी बरसों बरस से यूं ही काम करते हैं। तो देश में सवाल मनरेगा या खेत मजदूर भर का नहीं, सवाल 20 करोड़ रजिस्टर्ड बेरोजगारों का भी नहीं, क्योंकि सच तो बार बार हम दिखा रहे हैं, दिखा चुके हैं। हर चौथा व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे, हर दूसरा व्यक्ति मजदूर। सवाल तो बिना रोजगार खड़ी होती उस फौज का है जिसे बरगलाने के लिए सियासत मैदान में है, और उस कतार में हर पहला शख्स 15 मिनट के खेल में देश को उलझाना चाहता है, उलझाए हुए है। नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट में खड़े होने से घबराते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, 15 मिनट मेरी वहां पे स्पीच करा दो, 15 मिनट मेरी वहां पे मोदी जी के सामने स्पीच करा दो, 15 मिनट में राफेल की बात करूंगा, नीरव मोदी की बात करूंगा, मोदी जी वहां पे खड़े नहीं रह पाएंगे। आप 15 मिनट हाथ में कागज लिए बिना कर्नाटक की आपकी सरकार की अचीवमेंट, सिद्धियां 15 मिनट कर्नाटक की जनता के सामने बोल दीजिए। हास्यास्पद स्थिति नहीं है ये। 15 मिनट का जिक्र हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और कांग्रेस जैसी पार्टी के अध्यक्ष भी कर रहे हैं। और इस देश में मजदूर, चलिए एक दूसरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मजदूरों को कुछ दिया तो नहीं जाता, लेकिन मजदूरों के नाम पर सरकारी खजाना भर लिया जाता है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। तो यह आंकड़ा 39,152 करोड़ रुपए का है, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर सेस के जरिए 31 दिसंबर 2017 तक मजदूरों की भलाई के लिए सरकार ने कमाए। और इसमें से मजदूरों की भलाई पर खर्च हुए सिर्फ 10,123 करोड़ रुपए, यानी देश में मजदूरों के नाम पर लिए गए सेस की 29,000 करोड़ की रकम सरकारी खजाने में फालतू पड़ी हुई है। और देश में मजदूरों की हालत कितनी बदतर या दयनीय है, ये सरकारी दस्तावेजों में दर्ज सिर्फ मनरेगा के मजदूरों से ही समझा जा सकता है, जहां 100 दिन का काम 2% से भी कम लोगों को मिलता है, और जो काम मिल जाता है उसके भी पैसे वितरण तक पहुंच नहीं पा रहे। तो क्या सारे दावे मजदूरों को लेकर हवा में हैं? 2017-18 की जो बजट, उसमें लेबर डिपार्टमेंट ने लेबर वेलफेयर के लिए टोटल डिपार्टमेंट का बजट था 294 करोड़। लेकिन हमने देखा कि फरवरी 2018 तक उसमें से 1 पैसा भी खर्च नहीं करवाया गया। तो सवाल सीधा है, इस देश में मजदूरों की चिंता है किसे? और जिसकी चिंता है उस रईसी के सच को परख लीजिए। देश में 2013 से 2016 के बीच कॉर्पोरेट को 17,15,000 करोड़ की टैक्स माफी दे दी गई। 9 लाख करोड़ रुपए का एनपीए बैंकों का है, जिसमें से तकरीबन 75% कॉर्पोरेट घरानों का है जो लौटा नहीं रहे। उद्योगपति बैंक घोटाले दर घोटाले कर रहे हैं, पर कोई अंकुश लग नहीं रहा। और बहनों की पुकार मैं मीडिया से निवेदन करूंगी, क्या है आप
तो क्या कॉर्पोरेट के लिए पलक पावड़े बिछाए सरकार के लिए मजदूर फकत एक ऐसा वोट बैंक जो कहीं जाति में बटा हुआ है, कहीं धर्म में, यानी संगठित नहीं? क्योंकि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ की तर्ज पर मजदूर अगर एक हो गए तो फिर सियासत बदल जाएगी। अलबत्ता कॉर्पोरेट की पूंजी के आश्रय चुनाव जीते जाते हैं, ये लोकतंत्र का नायाब सच है। और इस कॉर्पोरेट को सामाजिक जिम्मेदारी का तमगा दिलाने के लिए जिस CSR यानी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड की स्थापना की गई, उसका सच है क्या, यह भी देख लीजिए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड 100 टॉप कंपनियों में से 33 कंपनियां अपना CSR फंड खर्च ही नहीं कर सकी। HCL टेक्नोलॉजीज ने महज 0.6% फंड सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए खर्च किया। लुपिन ने 0.59%, MRF ने 0.39%, इंडिया बुल्स हाउसिंग ने 0.32% और क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने महज 0.13% CSR फंड बीते बरस खर्च किया। तो कॉर्पोरेट के लिए सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है, ये आंकड़ों से आपने समझ लिया। अलबत्ता इस फंड का इस्तेमाल हो, शायद इसीलिए सरकार ने अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम लाई है, जिसके तहत लाल किला गोद ले लिया गया और अब डालमिया ग्रुप अपने CSR फंड से 25 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जो कानूनी बाध्यता है, खर्च करना पड़ेगा। अलबत्ता इस खर्च के आश्रय वो लाल किले से अपने करोड़ रुपए की ब्रांडिंग करेगा। ऐसे में याद कीजिए श्रमेव जयते योजना। श्रम एव जयते। 4 बरस पहले श्रमिकों के अच्छे दिन लाने के लिए श्रमेव जयते योजना लॉन्च की गई थी और वादा यही किया गया था, श्रमिकों के मुद्दे को श्रमिकों की निगाह से देखा जाएगा। हमारा देखने का तरीका, सामान्य व्यक्ति की तरफ देखने का तरीका, क्योंकि हमने श्रम को प्रतिष्ठित नहीं माना है। लेकिन 4 बरस बीत गए, श्रमेव जयते योजना की सफलता कटघरे में है। नेट पर खोजिएगा तो कहीं मिलेगा नहीं। और तो और इस बरस श्रमिकों की समस्या पर बात करने के लिए 26-27 फरवरी को जो 47वां भारतीय श्रम सम्मेलन होना था, उसे भी आखिरी वक्त में अनिश्चित काल के लिए टाल दिया। 93% मजदूर ऐसे हैं जिनको अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर कहा जाता है, उनके लिए कोई कानून, कोई नियम, कोई व्यवस्था नहीं बनी। इसलिए सरकारों के जो प्रयास हैं उनसे मजदूरों को जो निराशा है वही हाथ। कहते हैं हकीकत की जमीन बड़ी खुरदुरी होती है, उस पर रेड कारपेट बिछा दीजिए, ये सरकार का काम है। हम रेड कारपेट उठा देते हैं और उठाने के बाद कानपुर की पहचान क्या थी? जाहिर है उद्योग दर उद्योग, इंडस्ट्री दर इंडस्ट्री। दिया सलाई का पहला कारखाना कहां लगा था? बिहार के कटिहार में। हमारे रिपोर्टर दोनों जगह पर। यह तस्वीर मजदूरों की है, यह तस्वीर मिलों की है, यह तस्वीर बंद मिलों के तालों की है। जो कहना है कह लीजिए, लेकिन जब ताला लग जाता है मिल में तो फिर जिंदगी पर भी ताला लग जाता है और सुध कोई नहीं लेता। तो आपको सबसे पहले लिए चलते हैं कटिहार, जहां कभी दिया सलाई का कारखाना शुरू हुआ तो माना गया वाकई उद्योग की नींव रखी गई और इस शहर की पहचान 35 मिल और कारखानों से हुआ करती थी। लेकिन ये दूर की गोटी है। 20-22 एकड़ में फैले इन मिलों पर ताले लटके पड़े हैं। सरकारी जूट मिल में करोड़ों का सामान सड़ रहा है। क्या सर अपना दुख बतावें हम। एक समय था इस मिल में काम करते थे, ये 10 हाथ पटुआ का गांठ खींच के मशीन पर देते थे और प्रोडक्शन होता था, मजदूरी मिलती थी, हम अपना बाल बच्चा का हम लोग भरण पोषण करते थे। अब ऐसा नौबत आ गया, भरण पोषण करना मुश्किल हो गया। आखिर हम लोग सारा नेता के पास जाके गुहार लगनी पेन पेपर से, कोई हमने के सुनने वाला नहीं के, आखिर क्या करिए। तो कपड़ा मंत्रालय से संचालित RBHM जूट मिल में साल 2010 में प्रोडक्शन शुरू किया गया। ठेकेदारों के नुकसान के बाद 2016 में बंद कर दिया गया। 35 दिनों का वेतन मजदूरों को नहीं मिला। करोड़ों का सामान बेचकर भरपाई की जा सकती है, लेकिन सरकार ना ही नीलामी करती है, ना ही मिल दोबारा शुरू करती है। और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है विकास के मामले में कटिहार बिहार में सबसे निचले स्तर पर है। 1000 मजदूर के परिवार और बच्चों को लेकर 10,000 मजदूर इस जूट मिल से प्रभावित होते थे। व्यवसाय पर भी इसका असर पड़ता था। आज मिल बंद होने से
मजदूरों के सामने भूखमरी की नौबत आ गई है। आज के तारीख में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक कारखाना बंद है और हम मजदूर दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो ये मजदूर क्या करें? ये कटिहार के हैं और पूरब के मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर का हाल देखिएगा तो फिर त्रासदी और समझ पाइएगा। हाथ में कला लेकिन रोजगार नहीं, हथेली खाली और विश्वविख्यात मिले बंद। 60 साल में कांग्रेस ने क्या किया? 60 साल का हिसाब मांग रहे हैं। 4 साल में वो पोजीशन कर दिए हैं कानपुर के मजदूरों का कि आज उनके सामने कुछ नहीं दिख रहा है। जो है कब्रिस्तान बना दिया है इस शहर को। हम लोगों की हालात ये है कि हम लोग जो है खाने के लिए 2 टाइम रोटी नहीं मिल रही है। तो दर्द इसलिए क्योंकि कानपुर की पहचान तो कारखानों से ही रही है। कभी कानपुर के एल्गिन मिल में बने तौलिए यूरोप के 7 सितारा होटलों में जाते थे। विक्टोरिया मिल जितने बड़े अर्ज का कपड़ा बनाती थी उतने बड़े अर्ज का कपड़ा बनाने की मशीनें कानपुर के अलावे विश्व में कहीं थी नहीं। मयूर मिल या मक्खन जीन्स आज कहीं दिखता भी नहीं। लाल इमली का पश्मीना, ब्लेजर और कंबल गायब हो चला है। कानपुर में आज भी कई मजदूर ऐसे जो हक की लड़ाई आज से नहीं बीते 15 बरस से लड़ रहे हैं और धरने पर दशकों से बैठे हैं। हम मई दिवस के साथ साथ में अपना मजदूर का जो है अंतिम संस्कार का दिवस मना रहे हैं। कपड़ा मंत्री भाजपा के हैं, वित्त मंत्री भाजपा के हैं, प्रधानमंत्री भाजपा के हैं और राष्ट्रपति भाजपा के होके कानपुर के हैं। सब कानपुर के हैं। अब सिर्फ यूएनओ में भले ही, यूनाइटेड नेशन में भले ही कोई महामंत्री ना हो, इतनी बड़ा काफिला सांसद, विधायक, मंत्री, कपड़ा मंत्री, वित्त मंत्री सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। उसके बावजूद भी कानपुर के मिलों का बुरा हाल है। हम लोग के सिर्फ कंपनी ने निकाल दिया, ना हमारा फंड, ना मेरा पैसा, मेरा कुछ नहीं दिया। तो ये अलग अलग जगहों पर अलग अलग जगह आप जा सकते हैं, लेकिन कानपुर और कटिहार का हाल आपके सामने है। रोजगार के साधन नहीं और जो साधन है उस पर तालेबंदी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक बटन पर क्लिक करके हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आपके लिए और बेहतर जानकारी लाते रहें। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉक्स न्यूज इंडिया, न्यूज बियॉन्ड पॉलिटिक्स।